नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। खबरों के सिक्सर में आज हम आपको दिखाएंगे यूपी में लगातार बारिश ने किस तरह कई रिकॉर्ड बना दिए और काशी में 125 साल का रेनफॉल रिकॉर्ड भी टूट गया। वहीं पूर्वांचल में रेड अलर्ट जारी है। मौसम विभाग ने कई जिलों में बारिश का अनुमान जताया है। और इसके अलावा हम आपको दिखाएंगे कि लखनऊ में सहारा ग्रुप को दी गई जमीनों पर नगर निगम ने एक्शन लेना शुरू कर दिया है। नगर निगम ने लीज पर दी गई 103 एकड़ की जमीन पर अपना कब्जा वापस ले लिया है। यूपी में बारिश ने नया रिकॉर्ड बना दिया है। काशी में 125 साल का रेनफॉल रिकॉर्ड टूटा है, तो वहीं पूर्वांचल में रेड अलर्ट जारी है। मौसम विभाग ने अनुमान जताया कि आज भी लखनऊ समेत कई जिलों में बारिश का दौर जारी रहेगा। पूर्वांचल में मौसम विभाग ने 4 और 5 अक्टूबर को भारी बारिश का अलर्ट जारी किया। पश्चिमी यूपी में 5 और 6 से लेकर 7 अक्टूबर को भारी बारिश का अनुमान है। वाराणसी में कई घंटे लगातार हो रही बारिश से कई इलाकों में जल भराव हो गया। दुकानों में पानी चले जाने से लोगों की परेशानी बढ़ गई। बीएचयू परिसर में भी पानी भर जाने से मरीजों और तीमारदारों को काफी दिक्कतें हुई। 24 घंटे में 140.8 मिलीमीटर की रिकॉर्ड बारिश दर्ज की गई। मूसलाधार बारिश ने कई सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। मौसम विभाग की माने तो मानसून अभी एक्टिव रहेगा। चंदौली में कल से हो रही बारिश ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया। पहाड़ी और निचले इलाकों में बारिश का असर देखने को मिल रहा है। कई कॉलोनी में लोग घरों में फंसे हैं। घर में पूरा जितना सामान है, सब चावल आटा सब पूरा भीग गया है। घर में बैठने तक का जगह नहीं है। बच्चे हमारे स्कूल भी नहीं जा पा रहे, इतना पानी हुआ है कि। वहीं रेलवे कॉलोनी की हालत सबसे ज्यादा खराब है। नालियों के जाम होने की वजह से बरसात का पानी लोगों के घरों में घुस चुका है। रेलवे हॉस्पिटल कैंपस में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। खाने और पीने के पानी की बड़ी समस्या बनी हुई है। तो यही है कि कल से पानी जो 9 बजे से बारिश हो रहा है, लगातार घर में एकदम पानी से एकदम अभी परेशान है। घर में खाना पीना बनाने की भी व्यवस्था, सब जो खाना पीना बनाना सब सामग्री सब पूरा पानी से भीग गया है। मैंने लाखों का नुकसान हो गया। घर पूरा चावल दाल गेहूँ वॉशर मशीन फ्रिज में पूरी सामान बुरी तरह पानी में डूबा हुआ है। यहाँ तक घर में बैठने के लिए जगह नहीं है, चौकी तो उसी पर हम लोग बैठे हैं। अभी तक देखिए कोई सुविधा नहीं मिला, अभी तक हम लोग परेशानी है। कुशीनगर में मूसलाधार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। कई स्थानों पर रोड पर पानी भरा है। तेज हवा के साथ बारिश से इलेक्ट्रिक पोल गिर गया। रात से कुशीनगर के कई हिस्सों में मूसलाधार बारिश हो रही है, साथ ही तेज हवा भी चल रही है। देवरिया में कल से लगातार बारिश ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। कई जगह पेड़ गिरने से ट्रैफिक प्रभावित हुआ है। बिजली के पोल गिरने से ट्रैफिक जाम की समस्या बन गई है। जिला मुख्यालय में नालियां चौक हो गई हैं। कई जगहों पर जल भराव की स्थिति है। दिक्कत यही हो रही है कि लगातार 20 घंटे से लगातार बारिश हो रही है और ये पेड़ पौधे गिर गए हैं। आने जाने में दिक्कत हो रही है। पूरा पंडाल है वो भी क्षतिग्रस्त हो गया है। लाइट भी नहीं है, सुबह से ही सब तार और गिर गया है। पेड़ आसमानी बिजली गिरने से एक शख्स की मौत हो गई है। मौसम विभाग का अनुमान है कि अभी बारिश जारी रहेगी। ऐसे में प्रशासन पूरी एहतियात बरत रहा है। लगातार हमारे यहाँ पे जनपद में बारिश हो रही है और अभी कुछ समय तक ये बारिश लगातार बने रहने के आसार हैं, क्योंकि बिहार के तरफ और हमारे इस बॉर्डर पे लगातार इस तरह के मौसम के हालात बने हुए हैं। तो यहाँ पे कई जगह हमारे पेड़ गिर गए हैं, तो लगातार विभागों की मदद से, चाहे नगर पालिका वन विभाग, हम लोग उनको हटवा रहे हैं। साथ में मूर्ति विसर्जन भी जो कल होने थे उसमें से कल कुछ नहीं हो पाए, तो हमारे कई मूर्ति विसर्जन आज होंगे। तो हम पूरी स्थिति पे नजर बनाए हुए हैं। कानपुर में भी मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे के लिए अलर्ट जारी किया है। पश्चिमी यूपी में येलो अलर्ट और कानपुर समेत पूर्वी यूपी में ऑरेंज और पूर्वांचल के कुछ जिलों में भारी बारिश के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग की माने तो अगले 3-4 दिन रुक रुक कर बारिश होती रहेगी। ये 15 वर्ष बाद ऐसा हुआ है कि अक्टूबर के महीने में बारिश की एक बार फिर से दस्तक हुई और ऐसे में आप देख सकते हैं यहाँ तक कैमरे की नजर आ रही है। बारिश की वजह से मौसम जरूर सुहाना हुआ है, मगर सड़कों पर व्हीकल्स भी कम हुए हैं। कहीं ना कहीं व्हीकल सड़क पर कम हुए हैं और
लोगों को जहां एक और गर्मी से राहत मिली, मगर मौसम विभाग की माने तो आने वाले 4 दिन तक मौसम ऐसा ही रहेगा और बारिश भी होगी। कहीं तेज हवाएं, कहीं आंधी, कहीं तेज बारिश और कहीं कहीं ओले भी पड़ेंगे। अगर बात की जाए कानपुर मंडल समेत पूरे उत्तर प्रदेश में कम और ज्यादा कहीं ना कहीं बारिश जरूर होगी और ऐसे में ये मौसम बच्चों के लिए और बुजुर्गों के लिए हानिकारक बताया जा रहा है। विजिलेंस आशीष पांडे के साथ अमित गंजू, न्यूज़ 18 कानपुर। अंबेडकर नगर में चाट को लेकर हुई मामूली कहासुनी खूनी संघर्ष में बदल गई। दरअसल दशहरे के मेले में 2 भाइयों ने चाट का ठेला लगाया, लेकिन मेरी चाट अच्छी तुम्हारी चाट खराब, बस इतनी सी बात से शुरू हुई कहासुनी देखते ही देखते खून खराबे में तब्दील हो गई। अंबेडकर नगर में चाट का ठेला लगाने वाले 2 भाइयों के बीच मामूली बात को लेकर खूनी संघर्ष हो गया। दरअसल दोनों भाई चाट का ठेला लगाते हैं। दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के दौरान मेले में चाट के ठेले लगाए थे। मेरी चाट अच्छी तुम्हारी चाट खराब, बस इतनी सी बात से शुरू हुई कहा सुनी और देखते ही देखते खून खराबे में तब्दील हो गई। मेरा चाट अच्छा है तुम्हारा चाट खराब, इस मामूली से विवाद को लेकर कल आलापुर थाना क्षेत्र में जमकर मारपीट हुई। यह मारपीट खूनी संघर्ष में बदल गया। आपको बताते चलें कि मूर्ति विसर्जन के दौरान 2 पटीदार मेले में दुकान लगाए थे। उसी मेले में दुकान लगाने के दौरान मेरा चाट अच्छा और तुम्हारा चाट खराब को लेकर विवाद हो गया। पुलिस का भी कहना है कि दोनों भाइयों के बीच छोटी सी बात पर विवाद शुरू हुआ और बाद में मारपीट हो गई। मारपीट के कारण जो प्रथम दृष्टया जो समझ में आया था, ये चला था कि दोनों लोग चाट की दुकान लगाते थे। अपनी चाट के बारे में बातचीत करने में कि हमारा चाट अच्छा है कि तुम्हारा खराब है, इसी बात को लेकर दोनों में कहासुनी हुई और फिर वो कहासुनी मारपीट में बदल गई। दोनों भाइयों में मारपीट में 4 लोग घायल हो गए। घायलों में एक की हालत नाजुक बनी हुई है। पुलिस ने सभी घायलों को गाड़ी से अस्पताल पहुंचाया, जहां उनका इलाज चल रहा है। पुलिस का कहना है कि दोनों पक्षों की तरफ से लिखित शिकायत मिलने पर एक्शन लिया जाएगा। 2 भाई थे, दोनों चाट की दुकान लगाते थे आलापुर थाना क्षेत्र में। दोनों के बीच में किसी बात को लेके मारपीट हो गई थी और जिसको ज़्यादा चोट लगी थी उसको अस्पताल भेजा गया था। अस्पताल में उसका ट्रीटमेंट करने के बाद वो अपने घर वापस आ गए हैं और अभी तक उनकी तरफ से तहरीर प्राप्त नहीं हुई है। जैसे तहरीर प्राप्त होती है वैसे मुकदमा लिख दिया जाएगा। आलापुर थाना इलाके के चहुंडा शाहपुर में मूर्ति विसर्जन का मेला लगा था, जहां सोनू गुप्ता और राजेश गुप्ता ने चाट की दुकान लगाई थी। लेकिन मेरी चाट अच्छी है और तुम्हारी खराब, इतनी सी बात को लेकर दोनों में पहले कहासुनी हुई। जब दोनों दुकान बंद कर घर आए तो दोनों के परिवार के लोगों के बीच ईंट पत्थर से मारपीट शुरू हो गई। विवाद होने के बाद दोनों जब घर पहुंचे तो दोनों परिजन आपस में भिड़ गए और ईंट पत्थर से जमकर मारपीट हुई, जिसमें 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। एक की हालत गंभीर देखते हुए डॉक्टरों ने उन्हें जिला अस्पताल रिफर कर दिया, जिसका इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है और दोनों पक्ष ने आलापुर थाने में तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। न्यूज़ 18 के लिए मनीष वर्मा, अंबेडकर नगर। अगर आपके परिवार में 2 से 4 साल की उम्र के छोटे बच्चे हैं तो ये खबर आपको जरूर देखनी चाहिए। कैसे एक छोटी सी लापरवाही मासूम की मौत की वजह बन सकती है। मुजफ्फरनगर के निर्धना गांव में करीब 1.5 साल का बच्चा खेलते खेलते बाथरूम में पानी से भरी बाल्टी में गिर पड़ा और बाल्टी के पानी में डूबने से उसकी दर्दनाक मौत हो गई। मुजफ्फरनगर के चरथावल थाना इलाके में निर्धना गांव से बेहद दर्दनाक घटना सामने आई। यहां 1.5 साल का बच्चा अपने घर में पानी से भरी बाल्टी में डूब गया, जिससे उसकी मौत हो गई। बच्चे की मौत के बाद परिजनों में कोहराम मच गया। घटना ने पूरे गांव को गमगीन कर दिया। गांव के ही जरीश अहमद ने बताया कि बच्चा खेलते खेलते बाथरूम में चला गया। वहां पानी से भरी बाल्टी रखी थी, जहां उसका संतुलन बिगड़ा और वो बाल्टी में गिर पड़ा। बच्चा सालक भर का था, खेलता खेलता अपना गन्ना में चला गया। उस गन्ना में बाल्टी में पानी रखा था, करीबन 5-4 किलो होगा आधी बाल्टी के आसपास। अब उसमें पलटी बाबू खेल रहा था, ठाक उसमें गिर गया। इसके गिरने के कारण मौत होगी इसकी। अच्छा ढूंढना भी कभी यहाँ कभी वहाँ, एक मेला सा भी लग रहा, बल्कि वहाँ तो भी ढूंढ गया इसके गार्जियन और भी गाँव में घूम रहे थे। भाई कहाँ गया बच्चा? 3-4 घंटे के बाद देखा तो बच्चा एक्सपायर गया।
निर्धना गांव के शाहनवाज का 1.5 साल का बेटा आलीशान अपने आंगन में खेल रहा था। वहीं घर के लोग अपने कामों में लगे थे। इसी बीच जब बच्चा काफी देर तक नजर नहीं आया तो परिजनों ने उसे ढूंढना शुरू किया। पूरे गांव में उसकी तलाश की गई। 3 घंटे की तलाश के बाद जब बाथरूम में जाकर देखा तो पूरा परिवार सन्न रह गया। बच्चा बाथरूम में रखी पानी से भरी बाल्टी में बेसुध पड़ा था। उसकी सांसें थम चुकी थीं। शाहनवाज कर्नाटक में रहकर राजमिस्त्री का काम करता है। इस हादसे की खबर सुनकर वो टूट चुका है। 1.5 साल का बच्चा आलीशान उसकी इकलौती संतान थी। ये घटना उन पेरेंट्स के लिए भी अलार्मिंग स्टोरी है जिनके घर 2-3 साल की उम्र के बच्चे हैं और वो अनजाने में बाथरूम में पानी से भरी बाल्टी रख देते हैं, क्योंकि एक छोटी सी लापरवाही किसी मासूम की मौत का सबब बन सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। लखनऊ में सहारा ग्रुप को दी गई जमीनों पर नगर निगम ने एक्शन लेना शुरू कर दिया है। नगर निगम की लीज पर दी गई 130 एकड़ की जमीन पर अपना कब्जा ले लिया गया, जबकि निगम इससे पहले सहारा ग्रुप को नोटिस भी दे चुका था और इसी तरह एलडीए ने भी सहारा से 70 एकड़ जमीन पर कब्जा ले लिया। यह जमीनें सहारा शहर के नाम लीज पर दी गई थी और सवाल यह है कि अब इन जमीनों का आखिर क्या होगा। लखनऊ के सबसे महंगे इलाके में बसा सहारा शहर अब इतिहास हो गया है। सहारा शहर की 130 एकड़ जमीन अब नगर निगम के पास है। सवाल यह है कि आखिर इस जमीन का इस्तेमाल नगर निगम कैसे करेगा। सहारा की महत्वपूर्ण जमीनें सरकार के जरिए अधिग्रहित कर अलग अलग सार्वजनिक परियोजनाओं में इस्तेमाल होंगी। जैसे अटल बिहारी वाजपेयी स्मारक, मंत्री आवास और सरकार यहाँ बड़ा अस्पताल भी बना सकती है। वैभव, पावर और सियासी रसूख वाला यह सहारा शहर अब जमीन पर आ चुका है। ये वही शहर है जहां पर पूरे दुनिया के लोग आते थे और मेरे पीछे ठीक दिख रहे इस गेट के जरिए वो अंदर जाते थे और दुनिया की तमाम जितनी भी सहूलतें थी उनका उपभोग करते थे। सहारा श्री अब नहीं है और ये शहर भी अब लखनऊ नगर निगम वापस ले रहा है। लखनऊ नगर निगम ने सहारा समूह की 130 एकड़ जमीन को लीज की शर्तों का उल्लंघन करने पर जब्त किया है। वहीं सहारा ग्रुप और उससे जुड़े पक्षों के कानूनी दांव-पेच अभी भी जारी हैं। लेकिन सरकार का इरादा सख्त है। नगर निगम ने सहारा शहर की 130 एकड़ जमीन को सील करके बोर्ड लगा दिया है। लखनऊ नगर निगम का यह बोर्ड अपने आप में इस बात की गवाही दे रहा है कि यह जमीन अब नगर निगम ने वापस ले ली है। सहारा शहर पर आरोप लगे हैं कि उन्होंने नियमों के विरुद्ध जाकर के इसके अंदर न सिर्फ कंस्ट्रक्शन किए बल्कि उन्होंने नियम को माना नहीं। ये बोर्ड साफ तौर से आप देख सकते हैं, इसमें लिखा गया है कि यह भूमि नगर निगम की है। इस पर किसी प्रकार का कब्जा, अतिक्रमण करना दंडनीय अपराध है। आज्ञा से नगर निगम के नगर आयुक्त यानी नगर आयुक्त की तरफ से ये बोर्ड लगा दिया गया है। नगर निगम ने 1994-95 में मुलायम सिंह यादव सरकार के समय सहारा ग्रुप को 170 एकड़ जमीन लीज पर दी थी, जिसमें से 130 एकड़ जमीन लाइसेंस डीड के तहत आवासीय और व्यावसायिक परियोजनाओं के लिए थी। लेकिन सहारा ग्रुप ने नियमों का उल्लंघन करते हुए यहाँ लग्जरी बंगले, ऑडिटोरियम, स्टेडियम और हेलीपैड जैसी सुविधाएं बना ली। बाबा बागेश्वर ने मोहब्बत के नाम पर नफरत फैलाने वाली ब्रिगेड को चेतावनी दी है। बाबा बागेश्वर ने 2 टूक कहा है कि आई लव मोहम्मद में कोई बुराई नहीं, लेकिन सर तन से जुदा का नारा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वहीं बाबा बागेश्वर ने पीओके में सरकार और सेना के खिलाफ आंदोलन पर पाकिस्तान को अपना घर संभालने की नसीहत दी और घर वापसी की सलाह दी। आई लव मोहम्मद कोई बुरा नहीं है, सरतन से जुदा कर देंगे, ये कभी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
पाक अधिकृत जमीन लेकर के रहेंगे, यही समय है, सही समय है। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने एक बार फिर हुंकार भरी। देश में नफरत फैलाने वालों पर भी हमला बोला और देश के पड़ोसी पाकिस्तान को भी नसीहत दी। ग्वालियर पहुंचे बाबा बागेश्वर ने मोहब्बत के नाम पर फैलाई जा रही नफरत और हिंसा की साजिश पर अपने चिर परिचित अंदाज में बेबाकी से राय रखी। बाबा बागेश्वर ने कहा कि ना आई लव मोहम्मद बुरा है, ना आई लव महाकाल बुरा है, बस बुरा है तो सर तन से जुदा का नारा, जिसे किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आई लव मोहम्मद कोई बुरा नहीं है, आई लव महादेव भी कोई बुरा नहीं है, लेकिन सर तन से जुदा कर देंगे, ये कभी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तमिलनाडु में भगवान राम का चित्र जलाए जाने पर भी धीरेन्द्र शास्त्री बरसे। कहा ऐसा करने वाले राम के राष्ट्र में रावण के खानदान के लोग हैं, जिन्हें फांसी की सजा दी जानी चाहिए। तमिलनाडु में भगवान राम के विग्रह का जो जलाया गया, जिस प्रकार से उन लोगों ने, धूर्त लोगों ने कृत्य किया, ये निश्चित रूप से राम के राष्ट्र में रावण के खानदान के लोग हैं। ऐसे लोगों पर वहाँ की सरकार भी कार्रवाई करे और इनको तो फांसी ही देनी चाहिए। वहीं पाक अधिकृत कश्मीर में भड़की बगावत की चिंगारी पर भी बाबा बागेश्वर ने बयान दिया। बाबा बागेश्वर के मुताबिक अपनी जमीन वापस लेने का यही समय है और सही समय है। इतना ही नहीं, बाबा बागेश्वर ने पाकिस्तान को घर वापसी की भी नसीहत दे डाली। पाक अधिकृत जमीन लेकर के रहेंगे, यही समय है, सही समय है। और अभी पाकिस्तान में बहुत बढ़िया हंगामा चल रहा है, भगवान सबको सद्बुद्धि दें। हम वहाँ भी शांति की प्रार्थना हनुमान जी से कर रहे हैं और पाकिस्तान से कहेंगे कि यदि तुमसे देश ना संभले तो घर वापसी कर लो भारत में। बाबा बागेश्वर जब भी बोलते हैं बेखौफ होकर बेबाक बोलते हैं और उनके बयान सुर्खियां बन जाते हैं। इस बार भी बाबा बागेश्वर ने सनातन का संदेश दिया, सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने वालों को आईना दिखाया, साथ ही पाकिस्तान को भी हिदायत दे डाली कि वो अपना घर संभाले और अगर नहीं संभल रहा तो वापस हिंदुस्तान में शामिल हो जाएगा। सुशील कौशिक, न्यूज़ 18। गाजा जंग को लेकर दुनिया में पहली बार बड़ी हलचल दिख रही है। ट्रंप की सख्त डेडलाइन के बाद अब हमास ने संकेत दिया है कि वो बंधकों को रिहा करने को तैयार है, लेकिन शर्त यह है कि इजराइल तुरंत बमबारी रोके और सेना पीछे हटे। सवाल यह है कि क्या ये कदम लंबे युद्ध के बाद स्थायी शांति की शुरुआत बनेगा या फिर एक और राजनीतिक दांव साबित होगा। ट्रंप के गाजा प्लान पर हमास की मुहर। बंधकों की रिहाई के लिए तैयार हुआ हमास। अल्टीमेटम का असर, दुनिया में छाई इजराइल हमास की खबर। इस वक्त दुनिया भर के मीडिया में सिर्फ एक ही खबर की चर्चा है। इजराइल और हमास के बीच शांति समझौते की चर्चा। क्योंकि खबर तो यही आ रही है कि ट्रंप की डेडलाइन के आगे हमास ने सरेंडर कर दिया है और अब बंधकों को छोड़ने पर हमास ने अपनी सहमति जाहिर कर दी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रविवार शाम 6 बजे तक का अल्टीमेटम दिया था, लेकिन उससे पहले ही गाजा की वॉर जोन से शांति का संदेश आ गया। الخطة بمجملها يمكن تقسيمها إلى 3 عناوين. العنوان الأول هو عنوان يتعلق بالوقف الفوري للحرب، إنهاء المعاناة، إدخال الإغاثة، انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي وإجراء تبادل للأسرى. ونحن هنا في هذا المحور بالذات رحبنا بالجهود التي بذلت على المستوى العربي والإسلامي والدولي وأيضا جهود الرئيس ترامب بذلك، وقلنا أننا مستعدون للدخول في تفاوض. और आइए अब ये समझते हैं क्या कर गाजा में ट्रंप का पीस प्लान क्या है। तुरंत
युद्ध रोका जाए, राहत सामग्री पहुंचाई जाए, गाजा से इजरायली सेना की वापसी हो, बंधकों की अदला बदली हो, लंबे समय के लिए सीज फायर हो और अमेरिका की निगरानी में इजराइल हमास के बीच सीधी वार्ता हो। खास बात ये कि ट्रंप के इस पीस प्लान के बाद इजराइल ने भी हालात को समझते हुए अपनी सेना को शुरुआती निर्देश दे दिए। गाजा बॉर्डर पर तैनात सैनिकों को अलर्ट मोड पर रखा गया है, लेकिन साथ ही यह भी संकेत भेज दिया गया है कि अगर बंधक रिहाई और कैदियों की अदला बदली की प्रक्रिया शुरू होती है तो किसी भी तरह की सैन्य कार्रवाई को रोका जाएगा। यानी और वक्त एक ब्रेक का है, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।